कुछ 22,000 प्लस ट्रेन्स, और सिर्फ ट्रेन्स ही नहीं भाई, लाखों पैसेंजर्स, हजारों फ्रेट मूवमेंट्स। एक सेकंड के लिए आप लोग सोचो, अगर सिर्फ एक कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होगा? क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? पूरा नेटवर्क कोलैप्स होगा क्या? कमेंट में कुछ लोग लिख रहे हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवेज एक सिंगल सिस्टम नहीं है, ये एक्चुअली 19 पावरफुल कंट्रोल जोन्स का नेटवर्क है, और हर जोन अपने आप में एक मिनी रेलवे सिस्टम है जिसमें अपने रूल्स, अपना कंट्रोल, अपना कोऑर्डिनेशन होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आप जिस सिटी में रहते हो वो डायरेक्टली किसी ना किसी रेलवे हेडक्वार्टर्स से कंट्रोल होती है, और ज़्यादातर लोगों को इसका आइडिया भी नहीं होता। आप बताओ, आपका रेलवे स्टेशन किस हेडक्वार्टर्स में आता है? आज हम इसी हिडन रेलवे मैप को डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्शन बाय डायरेक्शन। और एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सिर्फ जोन्स ही नहीं बल्कि अपना खुद का रेलवे कंट्रोल सिस्टम भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल लॉजिक से, डायरेक्शंस। इंडियन रेलवेज को समझने का इजीएस्ट तरीका है इसे 4 मेन डायरेक्शंस में डिवाइड करना। नॉर्थ रेलवे, न्यू दिल्ली, ये सिर्फ एक जोन नहीं, ये भाई इंडिया सबसे हाई प्रेशर रूट्स को हैंडल करता है। दिल्ली से अमृतसर, लखनऊ, जम्मू, हर रूट हाई डिमांड, हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ डिले का मतलब होता है चेन रिएक्शन अक्रॉस ऑल नॉर्थ इंडिया, मतलब एक के बाद दूसरा ट्रेन तो डिले होना ही होना है। अब हम लोग साउथ रेलवे में देखते हैं, चेन्नई। ये पूरा साउदर्न बैकबोन कंट्रोल करता है, चेन्नई से मदुराई, कोची तक, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, कोस्टल रूट्स, सब यहीं से मैनेज होता है। ईस्ट रेलवे, कोलकाता, इंडियन रेलवेज का हिस्टोरिकल कोर, हावड़ा और सियालदा, इंडिया सबसे बिजिएस्ट स्टेशन में से एक। यहाँ से डेली लाखों लोग ट्रेवल करते हैं और फ्रेट भी हैवी वॉल्यूम में मूव होता है। अब हम लोग आते हैं वेस्टर्न रेलवे पर, मुंबई चर्चगेट। अगर स्पीड और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जोन भाई अनमैच्ड है। मुंबई लोकल नेटवर्क, लाइफ लाइन ऑफ द सिटी। जैसे दिल्ली एनसीआर का मेट्रो है, उधर मुंबई का लोकल नेटवर्क, प्लस अहमदाबाद, सूरत जैसे कमर्शियल हब्स भी इसी जोन में है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कनेक्टर्स। ये जोन्स डायरेक्टली डायरेक्शंस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे नॉर्थ सेंट्रल, प्रयागराज, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि दिल्ली कानपुर प्रयागराज रूट इंडिया के सबसे बिजी रेल कॉरिडोर्स में से एक है। हाई स्पीड मूवमेंट, टाइट शेड्यूलिंग, और सब यहीं से मैनेज होता है। अगर हम लोग साउथ सेंट्रल साइड जाएं तो सिकंदराबाद, हैदराबाद रीजन का कंट्रोल सिस्टम। ये जोन एक परफेक्ट मिक्स है, पैसेंजर ट्रैफिक, हैवी फ्रेट, आईटी सिटी होने की वजह से कनेक्टिविटी भी क्रिटिकल है। अब हम लोग सीधा चलते हैं जबलपुर। तो जबलपुर किस जोन में आता है? बताओ बताओ। वेस्ट सेंट्रल जोन। सेंट्रल इंडिया का ब्रिज नॉर्थ और वेस्ट को स्मूथली कनेक्ट करता है। भोपाल, कोटा जैसे जंक्शंस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर हम लोग ईस्ट सेंट्रल का बात करें, हाजीपुर, और इसमें अगर हम लोग फ्रेट ट्रेन की बात करें, ये जोन एक पावर हाउस है। कोल, मिनरल्स, हैवी गुड्स सब यहीं से मूव होता है। धनबाद, पटना इसके की नोड्स हैं। और इन सब के बीच में अब बताओ कौन सा जोन आएगा? सेंट्रल रेलवे, मुंबई सीएसएमटी। ये सिर्फ एक जोन नहीं, ये इंडियन रेलवेज का ऑपरेशनल कोर है। मुंबई से नागपुर तक पैसेंजर प्लस फ्रेट दोनों का हैवी मिक्स, और हिस्ट्री भी यहीं से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे इंडियन रेलवेज एक्सपैंड हुआ है वैसे वैसे कॉर्नर्स भी इक्वली पावरफुल हो गए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न, जयपुर, टूरिज्म एंड डिजर्ट कनेक्टिविटी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये रूट्स सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक्सपीरियंस है। नॉर्थ ईस्टर्न, गोरखपुर, ये बहुत ही यूनिक जोन है, यूपी बिहार कनेक्टिविटी का बैकबोन है ये। अब हम लोग चलते हैं साउथ वेस्टर्न, हुबली, रैपिडली ग्रोइंग जोन। बैंगलोर, मैसूर जैसे टेक और कल्चरल हब्स कनेक्ट करता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ है? अरे भाई यही है, साउथ वेस्टर्न में। ये इसकी जो लेंथ है 1507 मीटर्स की है।
अब हम लोग चलते हैं साउथ ईस्टर्न कोलकाता। इंडस्ट्रियल पावर हाउस, स्टील प्लांट्स, माइनिंग बेल्ट्स, टाटा नगर, खड़गपुर जैसे स्टेशंस पूरे इंडस्ट्रियल इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और फिर साउथ कोस्ट रेलवे, विशाखापट्टनम, रिलेटिवली न्यू जोन है लेकिन एक्सट्रीमली स्ट्रैटेजिक है। पोर्ट्स, कार्गो मूवमेंट, कोस्टल लॉजिस्टिक्स, फ्यूचर ग्रोथ इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने अभी तक कवर नहीं की, दो और पावरफुल जोन्स हैं जो इंडिया के फ्रेट बैकबोन को हैंडल करते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर, ये इंडिया का कोल कैपिटल जोन माना जाता है। मैक्सिमम फ्रेट रेवेन्यू यहीं से आता है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर, पोर्ट्स, मिनरल्स, हैवी कार्गो, ये जोन कोस्टल लॉजिस्टिक्स का बैकबोन है। अब बात करते हैं उन जोन्स की जो थोड़े अलग हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे, इंडिया का फर्स्ट मेट्रो सिस्टम और अपने आप में एक इंडिपेंडेंट जोन, अर्बन ट्रांसपोर्ट का कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल। और अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट NFR, गुवाहाटी, ये जोन सबसे चैलेंजिंग है। माउंटेन्स, फॉरेस्ट, टनल, एक्सट्रीम वेदर, फिर भी कनेक्टिविटी मेंटेन करना। ये जोन बॉर्डर्स और रिमोट एरियाज को कनेक्ट करता है। यहाँ रेल चलाना सिर्फ ऑपरेशन नहीं, ये एक इंजीनियरिंग चैलेंज भी है। तो दोस्तों, ये था इंडियन रेलवेज का वो हिडन फ्रेमवर्क जो इस सिस्टम को स्मूथली चलाता है। अब जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे या किसी स्टेशन पर खड़े होगे, याद रखना आप एक्चुअली एक स्पेसिफिक रेलवे जोन के अंडर हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपका रेलवे स्टेशन किस जोन में आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।